हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मैं मुख्य अवधारणा की बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा क्रांतिक कोण की। तो देखिए, क्रांतिक कोण होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, देखिए, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है, इसमें जा रही है, विरल माध्यम में जाती है, तो हमें पता है कि प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, अभिलंब से थोड़ी सी दूर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि माध्यम में परिवर्तन आ रहा है और प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो एक ऐसा आपतन कोण जब प्रकाश की किरण ना तो अपवर्तन हो ना ही परावर्तन हो, मतलब वो किसके समांतर आ जाती है, माध्यमों के अंतरालों के समांतर आ जाती है, तो इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? यही आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपतन कोण, और यही आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा? क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। इससे अगर मैंने उसको बढ़ा दिया तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, इससे घटा दिया तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इन्हीं अवधारणाओं के सापेक्ष हम हल देखते हैं। तो देखिए बच्चों कि अब हमें यहाँ पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्रांतिक कोण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं प्रकाश की किरण को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सब में ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या कर रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो सबसे पहले वाले में देखें अगर हम, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपतन कोण जैसे दे रखा है, जो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा अपवर्तन कोण हो गया, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण का जो कोण होता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अब मैंने क्या करा कि आपतन कोण को इतना बढ़ा दिया कि ये जो प्रकाश की किरण है वो इन माध्यमों के अंतराल के समांतर होगी। तो यहाँ से जो अपवर्तन कोण है उसका मान क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और यही जो आपतन कोण होगा, यही आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा? क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। किसके कोण के बराबर हो जाएगा? क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो आई है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा आई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई सी मतलब क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कि ये क्या है? क्रांतिक कोण, मतलब ऐसी स्थिति है कि अगर मैंने इससे आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पर जो मैंने आपतन कोण है, यहाँ जो मैंने आपतन कोण लिया है, जैसे इसको डैश लगा देते हैं, और इसमें मैंने क्या करा है? इसका मान बढ़ा है किससे? क्रांतिक कोण से। ठीक है, तो अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये जो प्रकाश की किरण है इसका अपवर्तन नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। और इस परावर्तन को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस परावर्तन को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरण जब यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई और क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण जो था, क्रांतिक कोण तो यहाँ पर क्या होता है? एक अचर राशि है। तो क्रांतिक कोण का मान, अगर हमने जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया, तो उसकी वजह से जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित नहीं होकर क्या हो जाती है? उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वो आई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जो हमने देखा है, जो प्रकाश के तंतु होते हैं, प्रकाशीय तंतु होते हैं, प्रकाशीय प्रकाशिक जो तंतु होते हैं, जिनको हम
ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये जो प्रकाश तंतु है, इनमें क्या होता है, ऐसा ही होता है। देखिए बच्चों, इनकी जो संरचना होती है, वो कुछ इस प्रकार होती है कि यहाँ पर जब प्रकाश की किरण इनसे टकराती है, जैसे इसके जो खोल है उससे जब ये टकराएगी, तो यहाँ पर इनका जो आपतन कोण का मान है, वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, आपतन कोण का मान जो होता है, वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये अपवर्तित नहीं होती, ये क्या हो जाती है, ये परावर्तित हो जाती है इस प्रकार। तो ये इस प्रकार परावर्तित होगी, ये देखिए इस प्रकार परावर्तित हो जाएगी। फिर वापस से अगर यहाँ पर देखेंगे तो वापस से परावर्तित हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इसका बार-बार के क्या होता है, परावर्तन होता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, जो संदेश को भेजना है, वो बहुत ही तेज़ी से जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, और इनमें क्या होता है, जो क्रांतिक कोण का मान होता है, एक और विशेषता होती है इनकी, जो प्रकाशिक तंतु होते हैं, इनमें जो क्रांतिक कोण का मान होता है, वो बहुत ही कम होता है। ताकि यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान अगर कम हो जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाता है। तो पूर्ण अगर आंतरिक परावर्तन की बात करें, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर आसानी से हो जाता है। आंतरिक परावर्तन तो क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किस वजह से हो रहा है ये, तो मतलब इसका कारण क्या है, किस गुण की वजह से हो रहा है ये हो रहा है किसकी वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। इसी विशेषता की वजह से हम जो संदेश है वो बड़ी ही तेजी से यहाँ पर भेज सकते हैं, किसमें, प्रकाशिक तंतु में। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा, विकल्प बी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।